क्वेश्चन है, एक डीलर 63,000 रुपये प्रति ड्राइव की दर से 2 ड्राइव बेचता है और एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? यानी कि अपने को सेलिंग प्राइस दे रखी है दोनों की 63,000 रुपये, एक प्रत्येक की, यानी कि SP1 बराबर 63,000 रुपये, ठीक, और SP2 बराबर भी दूसरे ड्राइव की सेलिंग प्राइस भी 63,000 रुपये दे रखी है, ठीक। अब उसे एक पर उसे 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 30% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अपने को सेलिंग प्राइस दे रखी है, अपने को कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस दोनों की आ जाएगी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फिर लॉस निकल जाएगा कितना परसेंट का। तो एक पर उसे 5% की लाभ होता है, कि सेलिंग प्राइस पर 5% का लाभ है, तो यानी कि अब 5% प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 5%, 5% का मतलब 5/100, ठीक। तो अगर ये प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगी 105। अगर इसको एक्स में गुणा एक्स माने तो ये इस प्रकार, यानी कि प्रॉफिट तो हो गया 5x और कॉस्ट प्राइस हो गई अपनी 100x और सेलिंग प्राइस हो गई 105x, ठीक। सेलिंग प्राइस दे रखी है अपने को 105x बराबर 63,000 हो जाएगी, यानी कि सेलिंग प्राइस 105x बराबर हो जाएगी 63,000 की। अपने को क्या काटना है, कॉस्ट प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 100x निकालना है, मतलब x बराबर यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं 63,000 बटे 105 बटे 105 और 100x का मतलब 100 से गुणा करके दोनों साइड में 100 से गुणा करने पर 100x की वैल्यू क्या आ गई, 100x की वैल्यू। अब इसको काट लेते हैं ना, ये एक बार जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा, 600 आ गया, यानी कि 100x की वैल्यू, 100x की वैल्यू कि CP1 कॉस्ट प्राइस पहले की CP1 100x बराबर कितना आ जाएगी 60,000, ठीक। पहली तो ये आ गई। अब दूसरे को दे रहे थे, इसमें कितने परसेंट का लॉस होता है 30% का, यानी कि लॉस बराबर है 30%, 30% का मतलब होता है 30/100 और ये तो हो गया लॉस और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस बराबर 70, यानी कि 100 में से 30 गए तो 70। अब इसमें भी वही लॉस बराबर कितना है 30x मान ले, कॉस्ट प्राइस बराबर 100x हो गई और सेलिंग प्राइस बराबर 70x हो गई, ठीक। सेलिंग प्राइस अपने को दे रखी है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर 70x बराबर किसकी हो जाएगी 63,000 की, ठीक है। कि सेलिंग प्राइस दे रखी है तो 70x है, तो 70x 63,000 के बराबर हो जाएगी। अपने को कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 100x चाहिए, तो x बराबर क्या मान सकते हैं 63,000 बटे 70 मान सकते हैं और 100x इसको 100 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में, तो ये 100x यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई, ये होगी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, ठीक। अब CP2 आ गई, मतलब ये CP1 है ना। अब इसको भी हल कर लेते हैं, एक बिंदु से ये बिंदु कर जाएगी 7 9 63, यानी कि ये हो गया 900 और ये 100, यानी कि 90,000 हो गए, यानी कि 100x की वैल्यू यानी कि CP2 अच्छा ये 100 से बना x क्यों लिख दिया, गलत है ना, ठीक। तो CP2 बराबर होगी 100x बराबर होगी कितनी हो जाएगी 90,000 रुपये। अब अपने को पता है दोनों की टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 2 गुना 63,000, यानी कि सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, टोटल SP बराबर होगी 000, इसको 2 से गुणा करते हैं 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यानी कि 1,26,000 रुपये की टोटल सेलिंग प्राइस है। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस है इसका योग, यानी कि ये 60,000 प्लस ये 90,000, 60 और 90 1.5, यानी कि 1,50,000, 1,50,000 की टोटल कॉस्ट प्राइस थी उसकी और सेलिंग प्राइस 1,26,000 थी। तो कितने का लॉस प्रतिशत निकालने, क्या करेंगे पूरे लेन देन में लॉस परसेंट बराबर होगा लॉस कितने का होगा 1,26,000, 1.5 लाख में से गए तो 1.5 लाख में से गए तो 24,000 बचेंगे, 24,000। लॉस कितने का आया 24,000 का, कितने पर कॉस्ट प्राइस कितनी है 150 पे, यानी कि 1 लाख 1.5 लाख पे, तो ये 1.5 लाख लिख दिया। इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। ये 3 बिंदु से ये 3 बिंदु कैंसिल, इस बिंदु से ये बिंदु चली जाएगी, 3 5 15, 3 7 8 24, ठीक। और 5 दूनी 10 ये गई, और लॉस प्रतिशत बराबर कितना आ गया 8 दूनी 16, 16% लॉस हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर 4।